तो कैसे हो आप लोग? नवरात्रि के पावन अवसर पे या पहले ही दिन पे एक भोजपुरी मूवी एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुई। अगर बात करें इस मूवी के नेम की तो इस मूवी का नाम है वरदान बनल अभिशाप बमाई। अब बात कर ले इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की स्टोरी है एक भक्त और एक भगवान की। अब इस भक्त और भगवान के बीच में क्या सफर है और वो सफर कितना इंटरेस्टिंग है और कितना ट्रबुलेंस वाला है यानी प्रॉब्लम वाला है, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। वैसे इस मूवी का ट्रेलर तो यूट्यूब पे 1 साल पहले आया था जब मैं वीडियो बनाता भी नहीं था, लेकिन मूवी आज के दिन आई है ये कह के थंबनेल पे कि यूट्यूब पे पहली बार। तो हमने सोचा कि हो सकता शायद आपने ना देखा हो तो वीडियो बना लेते हैं। तो इस मूवी की कहानी है शिव दयाल तिवारी और पार्वती देवी की, जो ये घर के मुखिया हैं और इनके हैं 3 बेटे। 3 बेटों में से तीनों बेटों की शादी हो चुकी है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसके बच्चे नहीं हैं और यही इस मूवी का मांझरा है। और कैसे है बताते हैं। बड़े 2 बेटों के एक बेटे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके घर में थोड़ी रेस्पेक्ट है सिर्फ उन्हीं की नजरों में, उन 2 बेटों और उन 2 बीवियों की ही नजरों में है, मतलब वही 4 लोगों के बीच में है। अब छोटी बहू और छोटा बेटा मेहनती है, उस फैमिली में मेहनती सिर्फ यही 2 लोग, और उस रोल को प्ले कर रहे हैं ऋचा दीक्षित और अंशुमन सिंह। इस मूवी में आपको सुभी शर्मा भी मिलेंगी, मतलब स्वाद के अनुसार है, कैसे वो आगे बात करेंगे। तो ये दोनों मेहनती है, बाकी दोनों भाई और दोनों बहू है उनकी बीवियां आराम फरमाती है, फैशन करती है, यही सारी चीजें, यानी काम नहीं करती। और छोटी वाली बहू को वो बांझिन कहती है। अरे बांझिन का जाने परसौतिन के हाल। लेकिन इस मूवी ने एक प्लस पॉइंट दिखाया कि भले वो 2 बहुएं तीसरी की इज्जत ना करती हो, लेकिन भाई सास ससुर फिर उनके दोनों बच्चे यानी जो उनके जेठ हैं वो बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं और वो सही बातें करते हैं, यानी वो टॉर्चर नहीं करते हैं। टॉर्चर करने वाली सिर्फ 2 ही है और उनका टॉर्चर भी आपको सेंसेबल लगेगा, मतलब कोई सेंस नहीं है उनका टॉर्चर, ऐसे ही सांस झाड़ देती है हट। तो मूवी यही दिखाती है कि कैसे उनके बच्चों को वो पढ़ाना लिखाना खाना पीना सारी चीज़ें वो करवाती है, लेकिन जब एक दिन उससे या बच्चे की गलती की वजह से उसका सर फूट जाता है तो वो उसको बांझिन बोल देते हैं, जिसपे वो बहुत रोती है। और तब उसकी माँ के सलाह अनुसार 7 शुक्रवार के संतोषी माँ के व्रत रखा। वो संतोषी माता का व्रत करती है और उस संतोषी माता के व्रत में विघ्न डाल देते हैं, इसलिए कि अगर कोई अचार खा लिया पूरे फैमिली में तो वो व्रत टूट जाएगा। इस वजह से कोई अचार नहीं खाएगा, मतलब अगर फैमिली में किसी ने भी अचार खाई तो वो व्रत टूट जाएगा और इससे उसका मतलब बेकार हो जाएगी पूजा। तो वो दोनों प्लान कर लेते कि इसके बच्चे होने नहीं देने, अगर बच्चे हो गए तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी, हमें काम करना पड़ेगा और इसको लोग इज्जत ज्यादा देंगे, सर पे बैठ जाएगी। इस वजह से वो प्रसाद में नींबू गाड़ देती है। अरे भाई खाना था, आप लोग खा सकते थे, तो डायरेक्टर यहाँ वीक हो गए थे, वो खिला देते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जाओ नींबू गाड़ो प्रसाद में। तो सपने में आती है संतोषी माँ और बोलते हैं कि मैं रूस गई। वो संतोषी माँ का रोल प्ले कर रही है सुभी शर्मा और वो इसमें जरूरत अनुसार यानी खाने में जितना नमक डालते हैं उतना इनका रोल है सुभी शर्मा का इस मूवी में। लेकिन मूवी बढ़िया है, स्टोरी बढ़िया है, प्रेजेंट भी बढ़िया है, थोड़ा सा कहीं कहीं वीक है, वो इस वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं कहानी पे। तो कहानी ये है कि भाई उसको सपने में संतोषी माँ आती है और कहती है कि भाई तुम्हारा टूट गया, ये वो वगैरह वजह है, तुम्हारी दयादिन जो है वो सब करने नहीं दे रही है। तो वो अपनी मम्मी से बात करती है, मायके चली जाती है, वहां पूजा करती है, सफल हो जाता है, बच्चा भी हो जाता है और फिर आ जाते हैं। अब उसका क्रेज बढ़ जाता है और थोड़ा सा टॉर्चर कम दिखाया जाता है। बाकी सास अच्छी थी, ससुर अच्छे थे, बाकी 2 जेठ वो भी अच्छे थे, पति भी अच्छा था, मतलब उस पूरी फैमिली में और मेहनत कर रहे थे। तो ऋचा दीक्षित और अंशुमन सिंह 2 लोग, बाकी दो नालायक थे, बच्चे भी, और लेकिन बहुएं नालायक थी लेकिन बच्चे रीजनल यानी वो सही बात करते थे, अच्छा बात करते थे, वो टॉन्ट नहीं मारते थे, वो गलत चीजों को गलत बोल देते थे। तो ये चीज अच्छी लगी कि फैमिली जो सेटअप किया ना वो सही किया। नहीं तो आज के टाइम में जो भोजपुरी फिल्में आ रही है ना मेरे भाई, सास ससुर को तो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान और चीन की दुश्मनी हो इंडिया से, वैसे भाई एकदम खुल के। और आज के टाइम भोजपुरी फिल्में ऐसे डिलीवर पूछो ही मत, मतलब हर सास बुरी, सास मतलब बुरा। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया कि नहीं, सास ससुर अच्छे थे, उनके जेठ भी अच्छे थे, बस 2 बहुएं खराब थी। और वो कैसे कैसे गेम करती है इस मूवी में चलता है। बाकी मूवी में पहली बात तो ये इसमें गाने कम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 घंटा 16 मिनट कुछ की मूवी थी और इसमें गाने कम थे और 2 घंटे वसूल होने लायक थे और वो वसूल हुए, ये चीज तो कहना चाहूंगा। दूसरी चीज, ऋचा दीक्षित या अंशुमन सिंह या वो छोटी बच्ची जिसका नाम आयुषी है, उसका भी एक्टिंग आपको पसंद आएगा। उसकी बेटी है जो बड़ी हो गई है,
मतलब सीधे कहानी तुरंत आगे भागती है, बीच में कष्ट पुष्ट नहीं दिखाती है। और उसका गला आवाज बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो सिंगर बन जाती है। वो सिंगर कैसे बनती है ये तुम मूवी में देखो, सारा मेरा यहाँ देख लोगे तो मूवी क्यों देखोगे। तो कुछ स्ट्रगल करके वो सिंगर बन जाती है, उसकी आवाज़ बहुत बढ़िया रहती है और सिंगर बनने के बाद वो अच्छे अच्छे गाने गाती है, जिसकी वजह से उसे मोटा पैसा मिलता है। अब ये दोनों जल भुन जाती है और इसी जल भुनने में और भी मार्केट में सिंगर हैं जो एटीट्यूड में आ गए थे अपनी ब्रांडिंग की वजह से, वो भी खत्म होने लगे हैं, तो वो भी जलने लगे हैं उससे। क्यों? क्योंकि पेपर में नाम आने लगा है, इस वजह से वो भी जल रहे हैं और इस वजह से उसका कर देते हैं गला खराब। उन्हीं की चाची खराब करती है, क्योंकि पैसा मिलता है उस चीज के लिए, तो वो गला खराब कर देते, उसकी आवाज बंद हो जाती है। फिर बेचारी ऋचा दीक्षित ले जाती है अपनी बेटी को कि चल, और फेंक आती है संतोषी माँ के यहाँ और कहती है कि क्या वरदान दिया जब ये बोल ही नहीं सकती खाने के लिए। और भी बहुत सारी दिक्कतें वो मूवी में आपको दिखाई जाती है कि कैसे उन चीज़ों को लेके वो परेशान हो गई और अपनी बेटी को फेंक आई एक जंगल में जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जंगली जानवर है सावधान, फिर भी वो फेंक आती है क्योंकि वो वहाँ जाती रहती है। तो वहीं फेंक आती है कि रखो अपना वरदान अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वही समाज, जो समाज एक दिन उसकी गाने सुनने के लिए, उससे बोलने बतियाने के लिए, फोटो लेने के लिए मरा जा रहा था, वही समाज ये कह रहा था कि ये देखो गूंगी गूंगी जा रही है, गूंगी की माँ जा रही है। और समाज ये कह रहा है कि भाई उसको इतना गवा दिए कि आवाज ही चली गई पैसे की लालच में। यानी उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा वो थे, जो भी समझ लो, मतलब पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा वो थे। तो उसकी वजह से अब वो परेशान होकर फेंक आती है। फिर सरस्वती माँ और फिर संतोषी माँ आती है और बताती है कि बेटी ये मैंने नहीं किया है, ना ही ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमसे तो मैं हमेशा प्रसन्न रही हूँ, चलो उनको बदला लेते हैं। फिर एक को आवाज चली गई, दूसरे तीसरे को लकवा मार गया। जो दो जैन सिंगर थे वो मैं भूल गया इस मूवी में, तो वो तुम देख सकते हो। तो उनको लकवा मार गया और उसके बाद दो जेठानी, उनके बच्चे गूंगे हो गए। और कैसे वहाँ ड्रामा होता है, क्लाइमैक्स आपको रुला जरूर देगा, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत ही छोटा था। मूवी शुरुआत से बहुत धीमी चल रही थी और लास्ट में इतना जल्दी खत्म किया कि पूछो ही मत। दूसरी चीज, आपने जो स्ट्रगल दिखाया, जो आप वरदान को अभिशाप का नाम दे रहे थे, इसको आप और भी अच्छा नाम दे सकते थे। या हो सकता है आप जब इस मूवी को देखोगे तो आपको वरदान और अभिशाप का जो टाइटल है ना वो थोड़ा वीक लगेगा, एक स्ट्रगल लाइफ दिखेगी। और पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा मेकर्स को कि मेकर्स दिखाना क्या चाहते थे इस मूवी से। एक औरत की कहानी जिसके बच्चे नहीं हो रहे तो समाज उसको किन नजरों से देखता था, ये दिखाना चाहती है, या ये दिखाना चाहती है कि एक देवी और एक भक्त का क्या रिलेशन है और वो कैसे बरकरार रहना चाहिए और भरोसा नहीं टूटना चाहिए। यानी हमारे भगवान और भक्त के भरोसे के ऊपर आपने ये मूवी बनाई है या एक माँ के लिए, मतलब ये चीज लॉजिक समझ नहीं आया। दूसरी चीज, आपने इसमें स्ट्रगल भी डाला, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो डाला, लेकिन उस स्ट्रगल को आपने अच्छे से डिफाइन नहीं किया। इसमें प्रकाश जैस भी आपको मिलेंगे छोटे से कैमियो के लिए, वही 2-4 मिनट दिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सारी चीज मेकर्स दिखाना चाहते थे लेकिन वो दिखा नहीं पाए, लेक ऑफ टाइम नहीं था, या हो सकता है वो दिखाने के लिए उतना टाइम ना मिला हो। जो भी चीजें हो वो तो बता देंगे जो देखेंगे या जो देख लिए है मूवी। तो मूवी आपको 2-3 एंगल दिखाना चाहती थी। पहला तो एक औरत की कहानी जो भाई बांझ है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे, उसको कैसे लोग देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, इस चीज में मूवी दिखाना चाहती थी। और मैं ये भी सोचा था कि नहीं बढ़िया टॉपिक है, लेकिन जिस हिसाब से दिखाया गया वो हिसाब थोड़ा कमजोर निकला, क्योंकि आप थोड़ा और टॉर्चर दिखा देते, कास्ट को थोड़ा और स्ट्रगलर बता देते, थोड़ा और स्ट्रगल, थोड़ा और दुख डाल देते ना, यानी मूवी 15 मिनट और लंबी हो जाती तो बढ़िया हो जाती। हो सकता है मेरा आवाज बंद हो गया, बुराई कर रहा हूं इसलिए क्या, नहीं चलो अच्छाई पे आते हैं। तो मूवी में अच्छाई भर के है, अच्छाई भी, आप हर कैरेक्टर की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन लगेगी। दूसरी चीज, मूवी जरा भी बोरिंग नहीं है, आप 2 घंटे 16 मिनट आप पूरी मूवी को टाइम दे सकते हो। और एक भक्त और एक भगवान की कहानी और अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हो कि अगर भक्त कुछ मांगता है तो भगवान उसको देगा ही देगा। दूसरी चीज है तो माँ और बेटी का रिलेशन इस मूवी ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। और ये माँ बेटी मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ऋचा दीक्षित और जो छोटी कास्ट है आयुषी उसकी नहीं, सुभी शर्मा
और ऋचा दीक्षित जो बीच में कन्वर्सेशन और जो फेथ है ना, भरोसा है, उस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं कि भाई जब सुभी शर्मा को या उसकी बेटी को जरूरत है भगवान की, भगवान चले आ रहे, हमारे पास आ ही नहीं रहे, हमसे पता नहीं क्यों उठे हुए, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये चीज अच्छी लगी। तो मूवी में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और नवरात्रि का टाइम है तो भक्तिमय मूवी देखने के बाद आपके अंदर भक्ति ऐसी, मेरे अंदर भी जागेगी, चलो 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 संतोषी माता का व्रत करते हैं। लेकिन भाई पैसे की तंगी की वजह से मैंने इतने फल फ्रूट खरीद ही नहीं सकता। अचार की बात कर रहे हो, मेरे यहाँ जो दोस्त वोस्त है वो दारू पी लेते हैं कमरे में, तो वो सब नहीं कर सकते, इसलिए पूजा नहीं। तो भक्ति तो मेरे अंदर भी जाग गई थी। तो तुम जब मूवी देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी भक्ति जाग जाएगी। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ देखो। मूवी कहीं कहीं वीक है क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट सेटअप करना चाहती थी, लेकिन उस चीज में उनको टाइम चाहिए था, जो वो टाइम इस मूवी में नहीं दे पाए, वो टाइम दूसरी जगह दे दिए, जिसकी वजह से मूवी कहीं कहीं कमजोर लगती है। लेकिन फिर भी आप फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, बढ़िया है। चाहे वो ऋचा दीक्षित की एक्टिंग हो, चाहे वो अंशुमन सिंह हो, चाहे वो सुभी शर्मा हो, चाहे और भी कैरेक्टर हो, वो सभी आपको अच्छे से दिखेंगे। बाकी प्रकाश जैस जितना भी थे बढ़िया थे, अच्छा लग रहा था। मुझे तो लगता है कि उनकी आवाज ही इतनी बढ़िया है कि भाई जिस एक्सेंट से बोलते हैं ना, वो एक्सेंट ही आपको पसंद आ जाएगा। तो जाओ देखो, नहीं देखे हो तो एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। मूवी का नाम है वरदान बनल बा अभिशाप है माई, यही मूवी का नाम है। तो मूवी सर्च करो, देखो, एंजॉय करो। और अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब मारो। बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ।